हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, जो कौन सा है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। यानी ये आर्टिकल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इसे ऐसे बोल दो, ये आर्टिकल ये आपका पूरा 10 नंबर में आता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है, यानी 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं आज की वीडियो देखने के बाद। और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस आर्टिकल को आज हम समझाने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो अंत तक जरूर देखनी है जब आपको 10 नंबर पक्के करने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैं बताऊंगी आपको वैसे ही पूरा छाप कर आ जाना है, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी एक नंबर काटने वाला नहीं है। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस आर्टिकल को समझाने वाली हूँ और बिल्कुल बहुत ही आसान वर्ड का यूज हमने किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो पहले हम हेडिंग क्या होगी हमारी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, टुडे यानी आज, इन आवर कंट्री हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या, हैज बीकम हो गई है, वेरी सीरियस बहुत गंभीर। यानी टुडे यानी आज, आज इन आवर कंट्री यानी इन मीस में, ओवर मीस हमारी, कंट्री मानी देश, यानी हमारे देश में, द प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या, हैज बीकम हो गई है, वेरी सीरियस बहुत गंभीर हो गई है। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर, यानी जो लोगों ने इंटरफेयर्ड यानी खिलवाड़ किया है, टू मच बहुत अधिक, विद नेचर यानी प्रकृति के साथ, नेचर मानी प्रकृति, यानी जो लोगों ने बहुत अधिक खिलवाड़ किया है प्रकृति के साथ। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम यह हुआ, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, विच इंक्लूड यानी जो वातावरण में जो इंक्लूड यानी तत्व हैं, जो घटक हैं, जैसे कि एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, सॉइल मानी मिट्टी, ईटीसी यानी जो हमारे वातावरण में जो भी घटक हैं, जैसे कि एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, सॉइल ईटीसी यानी जो घटक हैं, हैज बीन पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गए हैं। यानी जो हम इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो हमारे वातावरण में जो भी घटक हैं, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, वो हैज बीन पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गए हैं। दिस इज द रीजन यही कारण है, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज यानी पीपल जो लोग हैं, हैज टू फेस सामना कर रहे हैं, मैनी डिफ़िकल्टीज बहुत सी कठिनाइयों का, यानी यही रीज़न है कि यानी यही कारण है कि जो लोग हैं वो बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि यानी जो वातावरण में हमारे बहुत से घटक हैं, कि जैसे कि फिर से समझाते हैं कि टुडे मानी आज, इन आवर कंट्री हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, हैज बीकम वेरी सीरियस बहुत गंभीर हो गई है। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर यानी लोगों ने बहुत अधिक खिलवाड़ किया है हमारी प्रकृति के साथ में। हैज ए रिजल्ट यानी एज ए रिजल्ट जिसका कारण यह हुआ कि एटमॉस्फेयर विच इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल, ईटीसी यानी जो भी वातावरण में जो घटक हैं, यानी जैसे एयर, वाटर, सोयल, ईटीसी यानी और भी हो सकते हैं, तो हैज बीन पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गए हैं। दिस इज द रीजन यही कारण है कि लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, काइंड ऑफ पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं पॉल्यूशन के यानी प्रदूषण के। तो क्या हो जाए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं, सच है जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण। तो ये क्या कौन कौन से यानी प्रकार हैं ये किसके, प्रदूषण के। अब हम एक एक करके सबको हेडिंग बनाकर इनके बारे में लिखते हैं। तो पहली हेडिंग हम क्या कर डालेंगे, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केज्ड यानी जो वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है, बाय द स्मोक यानी धुएं से, कमिंग आउट ऑफ चिमनीज यानी चिमनी के द्वारा आने वाले धुएं से, ऑफ फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्री की चिमनियों से आने वाले जो धुआं है उससे बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, कौन सा, वायु प्रदूषण। मिल्स यानी मिल्स, वर्कशॉप, ईटीसी यानी मिल्स से भी जो धुआं आता है, फैक्ट्री से जो धुआं आता है उससे हमारा वायु यानी हमारी वायु जो बहुत ही प्रदूषित हो रही है। दिस इज द रीजन यही कारण है, बाई विच जिसके द्वारा वी कांट हैव क्लीन एयर यानी हम स्वच्छ वायु नहीं ले पा रहे हैं।
यानी यही कारण है कि हमें स्वच्छ यानी साफ सुथरी वायु नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग हमारी वाटर पॉल्यूशन। पहले हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? वी नो वेरी वेल, हम ये अच्छी तरह जानते हैं, दैट की वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल ही जीवन का आधार है। आप लोगों ने सुना होगा जल ही जीवन है, तो वही है कि जल ही यानी दैट की वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल ही जीवन का आधार है। बट लेकिन ग्रेडी मैन यानी लालची व्यक्तियों ने हैज पॉल्यूटेड इट मोर एंड मोर, यानी इसे बहुत अधिक यानी अधिक से अधिक इसे पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित कर दिया है। यानी हम सब आ सकते हैं ग्रेडी मैन में। यानी ग्रेडी मैन हैज पॉल्यूटेड इट मोर एंड मोर, यानी जो ग्रेडी मैन है यानी लालची व्यक्ति हैं, उन्होंने इसे बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया है। डर्टी वाटर यानी गंदा वाटर यानी गंदा जल ऑफ फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ा रहा है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को, इन रिवर्स यानी नदियों में, लाइक दैट जैसे कि गंगा, यमुना, ईटीसी, यानी जो गंदा पानी यानी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो प्रदूषण को बढ़ा रहा है इन रिवर जैसे नदियों में। जैसे कौन कौन सी नदियाँ? गंगा हो सकती हैं, यमुना, सरस्वती, जो भी कोई सी भी नदियाँ सबको गंदा कर रही हैं। सो वाटर इज पॉल्यूटेड, इसलिए वाटर यानी जल प्रदूषित हो रहा है। सॉइल पॉल्यूशन, और सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? यानी मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषित होती है उसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो सॉइल इज एन एसेंशियल कंपाउंड ऑफ आवर नेचर, यानी मिट्टी इज मीन्स है एन एसेंशियल कंपाउंड यानी एक आवश्यक तत्व ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति का, यानी जो मिट्टी है वो हमारी प्रकृति की एक आवश्यक तत्व है। देयर आर मैनी रीजन, यानी बहुत से रीजन है, बाई विच जिसके द्वारा सोयल हैज पॉल्यूटेड, यानी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। यानी बहुत से रीजन है जिसके द्वारा जो मिट्टी होती है हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है। सच एज जैसे मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ईटीसी, जैसे कि मोर यूजेस यानी बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन यानी रासायनिक उर्वरकों का, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं यानी रासायनिक उर्वरक हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। यानी जब हम खेतों में कोई भी दवाई वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी जो मिट्टी होती है वो प्रदूषित हो जाती है। यानी बहुत जो केमिकल होते हैं वो फसल को तो आराम देते हैं लेकिन जो मिट्टी होती है वो प्रदूषित हो जाती है। इंसेक्टिसाइड यानी दवाइयाँ लगाते हैं तो इसी से हमारी जो मिट्टी होती है प्रदूषित हो जाती है। तो यही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है? यानी उपसंहार। तो इसमें क्या लिखते हैं हम? जो पूरा ऐसे होता है, पूरा आर्टिकल होता है, उसका पूरा निचोड़ लिखते हैं हम कंक्लूजन में। तो हम इसे पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन में क्या पढ़ेंगे हम? कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी लाइन बड़ी है, घबराना नहीं है देखकर, बहुत ही काम की है। कीपिंग इन द माइंड, दिमाग यानी माइंड में रखते हुए, ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने हैज सेटअप यानी सेट किया है, सेटअप कर दिया है द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट यानी वातावरण के डिपार्टमेंट को, जो भी मौसम विभाग के यानी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी वातावरण के जो डिपार्टमेंट होता है उसको सेटअप करके रखा है टू कंट्रोल पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है उसको सेटअप कर दिया है भारत सरकार ने, यानी प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए। इसका ये हो गया। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी द पीपल ऑफ कंट्री देश के लोगों को, शुड आल्सो यानी देश के लोगों को भी कोऑपरेट यानी सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के साथ, यानी जो हम सबको यानी जो गाँव यानी देश के लोगों को भी यानी कोऑपरेट सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के साथ हम लोगों का भी सहयोग बनता है। यानी भारत सरकार में क्या हम ही लोग तो हैं, जब हम ही लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो हम ही लोगों का सारा काम होता है, जब हम ही लोग अच्छा काम करेंगे
समाज भी अच्छे ही काम करेगा। हम ही लोग तो हैं समाज में। तो उम्मीद करती हूँ ये ऐसे यानी आर्टिकल निबंध जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जैसा मैंने बताया आपको बस वैसा ही कर लेना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों को भी ये अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उनके भी 10 नंबर पक्के हो सकें। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।